एक बेटा और बहू दोनों अपनी माँ को एक वृद्धाश्रम लेकर जा रहे थे। तो किसी ने पूछ लिया, क्यों अपनी माँ को तुम वृद्धाश्रम क्यों ले जा रहे हो? उसने कहा, मेरी पत्नी की और मेरी माँ की बनती नहीं। तो उसकी पत्नी से पूछा लोगों ने, क्यों? ये तो तुम्हारी सास है, तुम इसे वृद्धाश्रम क्यों छोड़ने जा रही हो? उसने अपने पति से कहा, या तो अपनी माँ को रखो या मुझे रखो, चली मैं मायके। सोचो कि हर बहू यदि अपने पति से यही कह दे कि चाहे अपनी माँ को रखो चाहे मुझे रखो, तो फिर कल को तुम भी तो सास बनोगी ना। कल उस दौर से तुम्हें भी तो गुजरना पड़ेगा। फिर बुढ़ापे में सहारे की जरूरत होती है। बुढ़ापे में सहारे की जरूरत होती है। तभी बच्चे अपनी माँ को, अपने सास को छोड़ने लग जाते हैं। कल को फिर, अरे आप जितने लोग यहां, आज का छोटा सा बच्चा भी कल बूढ़ा बनेगा कि नहीं? जितनी बहुएं हैं इनको समझाओ ना मेरी माँ कि ये बहुएं भी तो कभी सास बनेंगी, इनका भी तो कभी बुढ़ापा आएगा। वो कल इनकी बहुओं ने कह दिया कि चाहे अपनी माँ को रखो चाहे हमें रखो तुम्हारे बेटे से, फिर ऐसे में तो पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो स्त्री को कभी ये शर्त नहीं रखनी चाहिए अपने पति से कि चाहे हमें रखो चाहे अपनी माँ को। पुरुष की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी को भी खुश रखे और अपनी माँ को भी खुश रखे। जिस माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, इसी दिन के लिए तो तुम्हें दूध पिलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया कि तुम बड़े होगे तो बुढ़ापे का सहारा बनोगे। और आज बताओ, कुछ बहुएं ऐसा कह देती हैं कि तुम अपनी माँ को रखो या हमें रखो। तुम अपने बेटे की शक्ल जरूर देख लेना, उसकी भी तो बहू आएगी ना। ईश्वर के घर थोड़ा देर लगेगा मेरी माँ, अंधेर नहीं। ईश्वर फिर जब बदला लेने पे आते हैं ना, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, चिल्ला भी नहीं पाओगी जब ईश्वर की मार लगेगी। इसलिए गलत तो देखो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वृद्धाश्रम बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि हमारे भारत की सारी बहुएं अपनी जिम्मेदारी निभाने लग जाएं, तो क्या जरूरत है वृद्धाश्रमों की? वृद्धाश्रम इसलिए बन रहे हैं कि बहुएं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। अब रही बेटों की बात, तो आज का पुरुष, सारे नहीं, कुछ पुरुष तो स्त्री लंपट है। ये तो सुअर से भी बदतर है। ये तो पत्नी के भोगों के जरा से सुख के पीछे, पत्नी के पीछे उसकी पूंछ बना घूम रहा है। पत्नी कहती अपनी मां को निकाल दो, तो पुरुष बोलता ठीक है, तुम जैसा कहोगी भाग्यवान वैसा करेंगे, छोड़ के आ जाता है। ऐसे कितने बेटे हैं जो अपनी मां को यहां गौरी गोपाल आश्रम में अपनी मां को लेके आए। बोला, महाराज जी हमारी मां को रख लो। हमने कहा तुम क्यों नहीं रखते? बोले, हमारी पत्नी की और हमारी मां की पटती नहीं। तो हमने कहा अपनी पत्नी को ले आओ, तुम्हारी पत्नी को भेजो वृद्धाश्रम, मां को क्यों भेज रहे हो? पत्नी को घर पे रखेगा और मां को वृद्धाश्रम। मूर्ख कहीं का। पत्नियों के पीछे पीछे घूमता है। हम ये नहीं कहते कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, पर मां को छोड़ देना क्या ये धर्म है? अपनी पत्नियों को समझाओ कि तुम्हें अपनी मां सास की भी सेवा करनी होगी, तुम्हें बहु धर्म भी निभाना होगा और पत्नी धर्म भी निभाना होगा। कभी स्त्रियों को पुरुष के सामने ये शर्त नहीं रखनी चाहिए कि मां को रखो या सास को रखो, या सास को रखो या हमें रखो ना। ऐसी बहुएं हमारे देश में शोभनीय नहीं है। ये हमारे देश की मर्यादा नहीं रही। हमारे देश में तो सदा सास को मां की तरह रखा गया है और सासों का भी धर्म है कि तुम बहुओं को प्यार से रखा करो। कई बार सासें भी बड़ी गलतियां करती हैं।
सासें अपनी बहुओं को ताने मारती रहेंगी, बाप के घर से यही सीख के आई है। शुरू के साल 2-4 साल तुम खूब ताने मारती हो, फिर बहू मन मन में सोचती अच्छा बुढ़िया बुढ़ी और हो जा, तेरे से बदला लूंगी, और हो जा बुढ़िया, फिर तेरे हर शब्द का बदला लूंगी। और ताने मार रही है, गिलास टूट गई, तेरे बाप ने यही सिखाया, तेरी माँ ने। उसने याद कर लिया, अच्छा बुढ़िया रुक जा, ठहर। तो सासों को भी ना, अपनी सासों की भी गलतियां होती हैं। एक सास ने मेरे से बताई ये बात। एक सास मेरे पास आई, एक जगह की थी। उन्होंने कहा महाराज जी मेरी बहू मुझे कुत्तों की तरह रोटी देती है, बुढ़िया खा ले, कुत्तों की तरह फेंकती है मेरी बहू। तो मैंने पूछा कि आपकी बहू क्या पढ़ी लिखी नहीं है? महाराज बहुत पढ़ी लिखी, बहुत पढ़ी है और बहुत संस्कारी है। तो संस्कारी है तो कुत्तों की तरह क्यों? उस सास ने रोते हुए कहा महाराज गलती मेरी है। आपकी क्या गलती है? बोले मेरा एक ही बेटा है और मेरे पति और मैं, सदा मेरा बेटा मेरी बात मानता था। तो मैंने अपने बेटे को कई बार, मेरी बहू को मैंने अपने बेटे से डांट खिलवाई। बहू जरा सी गलती कर दे तो मैं बेटे से पिटवा देती थी, 2-4 थप्पड़ मार दे तो बेटा जाके 2-4 जमा देता था। बहू बेचारी तब चुपचाप सह लेती थी। मैंने अपने पद का, मैं पूरा पैसा मेरे पास था, पूरे घर की तिजोरियां मेरे पास थी, मैं मालकिन थी। तो मैं अपने बेटे से अपनी बहू को खूब पिटवाती थी, मजा आता था। लेकिन क्या पता कि ये सब मुझे भोगना इसी जन्म में पड़ेगा। कुछ 1.5 साल पहले मेरे पति चल बसे, और जब पति गए मेरे तो मैं हो गई अकेली। पहले तो पति की गर्मी थी कि पति मेरा है, नारी का बल तो पुरुष ही होता है। मेरा पति चला गया, अब उसने बेटे को, अब पति पत्नी तो स्वाभाविक है, चाबी तिजोरियां उसके पास चली गई, कारोबार उसके पास चला गया। अब हम जीरो हो गए। अब हमारी बहू अब हमसे, हमारे हर जो बातें हमने कही थी अपनी बहू को, ज्यों की त्यों पूरा का पूरा सेंटेंस वो मेरे लिए बोलती है। जैसे मैं उससे बोला करती थी वैसा हूबहू ऐसा लगता है कि मेरे ही शब्द मुझे वापस मिल रहे हैं। मैंने कहा माँ, ये कुआं होता है ना, कुआं, उस कुएं में आप जो कहेंगे कुएं से वही वापस निकलता है। ये संसार भी गोल है, पृथ्वी गोल है। बस जो आप कहेंगे, जो व्यवहार दूसरों से करेंगे, देर सवेर वही व्यवहार आपके साथ होगा। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। अब कुत्तों की तरह तुम्हें रोटी मिल रही है तो अपने किए गए पापों का दंड भोगो। जैसी करनी। इसलिए सासों को कहता हूं तुम ज्यादा अपनी अकड़ ना दिखाया करो कि मेरी बहू अभी आई है, बात बात में ताने मारना, बात बात में डांट देना। तुम अपनी बेटी को तो डांटती नहीं हो, झूला झुलवाती हो। और बहू तू बर्तन धुल, तू कपड़ा धुल। अरे बहुओं को भी जरा बेटियों की तरह रखा करो। रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते। बहुओं की जिम्मेदारी है सास को माँ की तरफ प्यार करें, और सास की जिम्मेदारी है बहुओं को तुम्हारी जो खुद की बेटी है ना, वो जरा लेट आएगी तुम्हारे मरने पे। मरते समय पानी मांगोगी तो बहू ही पिलाएगी। व्यवहार अच्छे रहे तो, नहीं प्यासी मर जाओगी। क्योंकि तुम्हारी बेटी की, माताओं को ना बेटियों की बड़ी गर्मी रहती है। मेरी बेटी है, ले 100 किलोमीटर से आ जाएगी तेरी बेटी पानी पिलाने। पागलों की तरह बात करती है मैया। खुद की बहू को बेटी बना लो, उससे अच्छे व्यवहार। हम ये नहीं कहते बेटी से व्यवहार बिगाड़ो, अरे बेटी से भी प्यार करो, तुम्हारा जिगर का टुकड़ा है, करो प्यार, पर बहू भी तो तुम्हारी है। क्यों मैया, बहू तुम्हारी नहीं है? क्या बहू का सुख तुम्हारा सुख नहीं है? क्या बहू का दुख तुम्हारा दुख नहीं है? अरे बहू कोई आकाश से थोड़ी टपकती है। किसी बाप की बेटी किसी और घर में आ गई, बहू हो गई। कोई ना कोई बेटी ही तो किसी ना किसी घर में जाके बहू कहलाती है। कोई बहुएं थोड़ी आकाश से टपकती हैं, बेटी ही तो बहू है।
तो उसे भी बेटी का प्यार मिले। और बहुओं से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपनी सास की सेवा करो, सम्मान करो, आदर करो। ये ईश्वर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं सब पे, कहीं आप पे भारी ना पड़ जाए आपका समय, इसलिए थोड़ा बच के रहना। क्योंकि हमारा कहा शायद आप भूल जाएं मैया, हमारा कहा शायद आप भूल जाएं, शायद आपका कहा हम भूल जाएं, पड़ोसन का कहा शायद आप भूल जाओ, आपका कहा शायद पड़ोसी भूल जाए, पति का कहा शायद पत्नी भूल जाए, पत्नी का कहा शायद पति भूल जाए, पुत्र का कहा माँ भूल जाए, माँ का कहा पुत्र भूल जाए। पर मैंने आपके साथ जो व्यवहार कर दिया वो भगवान कभी नहीं भूलते मेरी माँ, उसका तो परिणाम मिलके रहेगा। साल भर बाद मिले, 10 साल बाद मिले, मिलेगा जरूर। देर कितनी लगती है ये तो मेरे कन्हैया जानते हैं। ईश्वर के घर देर है। आगे आप बोलो मैया, क्या डिस्कस चल रहा है? अच्छा ये चल रहा है ना कि हमने बोला था बहू को ऐसा ऐसा, ऐसी कच्ची रोटी बनाती है, यही सिखाया तेरी माँ ने, कच्ची रोटी बना के ले आई, सब्जी में नमक डालना वो यही सिखाया तेरी माँ ने। अरे नमक भूल गई है तो बताओ कि बेटा नमक डालना है, रोटी कच्ची है बताओ बेटा रोटियां कच्ची हैं। अब तुम ताने तेरे बाप ने यही सिखाया तेरी माँ ने। लड़कियों को ना बाप मम्मी को आप ज्यादा ताने मारेंगे, 1-2 तो सह लेती हैं, बाद में बुरा मान जा। हे बुढ़िया रुक जा, तेरे पाँव में कभी तो दर्द होगा, तोड़ूंगी तेरी टांग। फिर ना दोष देना मेरी बहू अच्छी नहीं है महाराज, तो तुम कौन सी अच्छी थी जब तुम सास बनी? अच्छी वाली सास बनो, अच्छी सास बनोगी। आप में से कौन सी अच्छी सास बनेंगी आज से? अच्छी क्वालिटी वाली, बढ़िया थोड़ा ब्रांडेड सास बनो, घटिया क्वालिटी की सास नहीं। कौन कौन ब्रांडेड सास बनेगी अब से? हाथ उठाओ। अरे मैया मेरी माँ, उठा लो मेरी माँ, उठाओ हाथ। आज से अच्छी सास कौन बनेगी? ये हाथ नहीं उठा रही हो आप मैया? अरे कोई बात नहीं, फिर भी उठाओ हाथ। मैया, ओ मैया उठा लो मेरी माँ। वीआईपी सास बनना, ब्रांडेड लोकल जैसी मार्केट में सासें हैं ऐसी थर्ड क्वालिटी की नहीं। बात बात में ताने मार रही हैं। चलो ये तो सास हाथ उठाएं। अब अच्छी ब्रांडेड बहू बनोगी आप। कौन कौन बहुएं अच्छी ब्रांडेड बनेंगी? क्वालिटी अच्छी हो आपकी, बहुएं हाथ उठाएंगी जो सदा अपनी सास की सेवा करेंगी, पति की सेवा करेंगी, अपनी माँ धर्म निभाएं, बहू धर्म निभाएं, पत्नी धर्म निभाएं, गृहस्थ धर्म निभाएं। तो कौन कौन बहुएं अच्छी ब्रांडेड बनेगी, अच्छे से काम करेंगे अपनी गृहस्थी का? उठाओ जरा हाथ बहुएं। आप नहीं उठाएंगे? तो आप बहू हैं कि सास हैं? सास हो गई आप, तो अब बहू नहीं रह गई आप। आपकी सास है तो है, तो बहू तो हो ना फिर। तो उठाओ हाथ, अच्छी बहू बनेंगी आप सब। मैया उठा लो हाथ, अच्छी बहू बनोगी ना? आप नहीं उठा रही हैं हाथ। अच्छी ब्रांडेड बहू बनना, कम क्वालिटी वाली, थर्ड क्वालिटी की, चाइना मॉडल ना बन जाना। जब चाहे झोला उठा के भाग रही है, बिगड़ जाए, चाइना का सामान बनता भी नहीं है। ये चाइना मॉडल बहुएं बिगड़ जाए तो वो बनती भी नहीं है ना मैया। आप कौन सी बहू हो, लोकल की कोई ब्रांडेड? तो आज से आपको अच्छी सास बनना है और अच्छी बहू बनना है। आप जो भी रिश्ता निभा रहे हैं उस रिश्ते को बहुत ईमानदारी से, जिम्मेदारी से निभाइए। और रिश्ता सास बहू नहीं, माँ बेटी की तरह रखिए, है ना? ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी। सारे पुरुष लोग बेचारे खुश हो जाते। आज हाँ, आज ही या कल ही किसी सज्जन ने शादी, हाँ वो सज्जन बैठे भी हों। आज मुझे एक सज्जन ने कहा, आज या कल सज्जन ने कहा, महाराज कोई बात का दुख नहीं है जीवन में, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, अच्छा नाम है मार्केट में, अच्छी इज्जत है, अच्छे बच्चे हैं, पत्नी है, सब है। एक दुख है। किस बात का? मेरी माँ की और मेरी पत्नी की पटती नहीं है। मैं बड़ा दुखी रहता हूं महाराज। बढ़िया कमाता खाता, घर अच्छा, सब अच्छा, लेकिन पुरुष आजकल, सही बोल रहा हूं, 100 में से 95 पुरुष केवल
सास बहू के झगड़े से बेचारे पुरुष पिस रहे हैं। गेहूं के संग घुन पिसता है, ऐसे सास बहू के झगड़े में पुरुष पिसता है। आप ही हैं, ये बैठे हैं भैया जो बताए थे हमें। अच्छा, ये बैठे हैं तो कहाँ आपकी है पत्नी या माँ? ये माँ है, पत्नी नहीं आई, लोग घर हैं और सुन रही हैं। चलो फिर अच्छा है। तो इनकी शिकायत रही है कि हमारे पास सब कुछ है, खाना पीना सब ईश्वर ने दे रखा है, सब प्रकार की मौज है, बस पति सास और बहू यदि ये प्यार से रहने लग जाएं तो ये मान लिया जाएगा कि ये स्वर्ग में रह रहे हैं। बस मेरी माँ, पुरुषों का यही दर्द है आप लोगों से, यदि मान सको तो मान लो। पुरुषों को जल्दी अटैक क्यों आता है? तुम सास बहू लड़ती हो, बेचारा मर जाता है, उसे अटैक आता है। वो घर के झगड़े में ना तुम स्त्रियों को अटैक नहीं आता ज्यादा, क्योंकि तुम तो अपना कह के पहले सास से लड़ लिया और फिर फोन पे माँ को सब उगल दिया। 1 घंटे माँ से पंचायत हो गई, तुम्हारा टेंशन कम। पुरुष ऐसा होता है, अपनी बात किसी से कहता नहीं है। आपको पता है, पूरे देश की मैं बोल रहा हूं, पूरे विश्व की महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को कई गुना ज्यादा अटैक आता है। महिलाओं को अटैक 1% आएगा 100 में से, तो पुरुषों को 100 में से 99% अटैक आएगा। क्या ये बात सही है? आपने पुरुषों को अटैक ज्यादा सुना होगा महिलाओं की अपेक्षा, ये बात सत्य है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। है तो जानती हो क्यों अटैक आता है? क्योंकि स्त्रियां यदि अपना दुखी हैं तो वो अपना दुख किसी से कह के अपना दुख कम कर लेती हैं। माँ को कह देंगी, पड़ोसन से कह देंगी, सखी से कह देंगी। पर पुरुष जो होता है ना, वो दुख का घूंट पीता ही पीता है, कहता नहीं है। तुम सास बहू लड़ोगी तो तुम्हारे चक्कर में बेचारा वो टेंशन में आ जाएगा। माँ के पक्ष में जाता है तो पत्नी परेशान है, वो पत्नी की तरफ जाए तो माँ, ले बेटा तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तू लुगाई की तरफ चला गया। और लुगाई यदि माँ की तरफ चला आया तो पत्नी आंख दिखाती है, 7 जीवन 7 जन्म निभाने का वादा किया, फेरे लिए छोड़ दिया साथ। लो फिर पुरुष क्या सोचता है, हे भगवान उठा ले उठा ले। टेंशन टेंशन परेशान परेशान में उसको अटैक आ जाता है। किसी से कह भी नहीं सकता अपनी घर की बात। तो आप चाहती हो कि आपके पति को अटैक आए? नहीं तो सास बहू तुम झगड़ा ना करना। तुम्हारा पति, तुम सदा सुहागिन रहोगी यदि तुम प्यार से रहोगी तो। और यदि तुमने ज्यादा झगड़ा वगड़ा किया, पुरुष टेंशन में आ जाता है। और पुरुष की आदत ये होती है, वो किसी से अपना दुख कहता नहीं है, घुट घुट के मरता रहता है भीतर भीतर, और फिर एक दिन फाइनल चला जाता है। ये चिंता ना मेरी माँ दीमक की तरह जला देती है, इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। जो आदमी भले अच्छा खाता पीता हो पर टेंशन हो ना, जल्दी मर जाएगा। और जो नमक रोटी खाता हो, टेंशन फ्री है, तो बहुत अच्छा रहता है, वो कोई बीमारी नहीं होती, स्वस्थ रहता है। तो कई बार टेंशन भी, डिप्रेशन क्या है आजकल? डिप्रेशन 100 में से आज 100 में से 20% लोग डिप्रेशन में हैं। डॉक्टर दवाइयां दे जा रहे हैं डिप्रेशन की, कोई दवाई है ही नहीं, फिर भी खाई जा रहा है। उस दवाई के साइड इफेक्ट अलग हो रहे हैं, उसकी दवाई से दूसरी बीमारियां फिर पैदा हो रही हैं, उसके लिए फिर खाए तो उस दवाई के फिर साइड इफेक्ट, मतलब बीमारियों का एक चलता फिरता घर बन जाता है। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, अपने अपने पतियों पर थोड़ी सी दया करो मेरी माँ, और झगड़ा बिल्कुल ना किया करो।